नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा कि आज का मनुष्य इतना अशांत क्यों हो गया है। आज के 10 साल या 20 साल पहले की बात करें तो मनुष्य इतना अशांत नहीं था जितना आज हो गया, क्योंकि आज हर मनुष्य जल्दबाजी में है और तनाव से भरा हुआ है। उसकी बहुत सारी इच्छाएं भी है और वो होड़ा-होड़ी का, प्रतिस्पर्धा का जीवन जी रहा है। तो वो ज़्यादा तनाव में है और अशांत है। और हमारा जो पहले जीने का ढंग था वो ढंग अब बदल गया है। पहले वाला ढंग अब नहीं रहा है। अब जीवन शैली हमारी बदल गई है, समय के साथ साथ जीने का ढंग बदल गया है। और आज मनुष्य इतना अशांत है, इसलिए आज के समय में ध्यान की जितनी ज़रूरत है उतनी पहले कभी भी नहीं थी। इसलिए ध्यान अनिवार्य है। जो भी ध्यान करता है, जिसको भी ध्यान का अनुभव है थोड़ा बहुत, उसको पता लग गया है कि ध्यान उसके लिए कितना मूल्यवान है। हमारी पुरानी परंपरा में हमारी जो ऋषियों और हमारे जो संतों की मानव जाति को सबसे बड़ी देन थी वो ध्यान और योग थी। क्योंकि योग करेंगे तो हमारी शरीर की शक्ति बढ़ेगी और ध्यान करेंगे तो हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी। और हमारे पुराने मनीषियों, हमारे जानने वालों को पता था कि मानव को अपने जीवन में शरीर और मन दोनों की शक्ति काम आएगी। सारा जो जीवन है वो शक्ति का खेल है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाई आएगी। इसलिए आदमी शरीर और मन से मजबूत होगा तो उन कठिनाइयों का आसानी से सामना कर पाएगा। लेकिन आज हम उनकी बताई हुई बातों को, उनके दिए गए मार्गदर्शन को भूल गए हैं और भटक गए हैं। ध्यान और योग नहीं कर पा रहे हैं। जो ध्यान कर रहा है वो सोचता है कि ध्यान बूढ़े आदमियों के लिए है, या फिर जो बीमार हो गए हैं उनके लिए नहीं, उनके लिए है। जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान सभी के लिए है। मैं भी कई मंदिरों में गया हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम, यानी ना के बराबर लोगों को ध्यान करते हुए, आंख बंद करके ध्यान करते हुए देखा है। और वहाँ के जो पंडित पुरोहित है वो भी न ध्यान की बात करते हैं और न ही अध्यात्म से जुड़ी कोई बात करते हैं या कोई देवी देवताओं के जीवन चरित्र की बात करते हैं। वो भी अपना जो वहाँ पर काम, उसको धंधा बना रखा है। जो मंदिरों में रहने का उन्होंने अपना धंधा बना रखा है, उसी से संबंधित या एक दूसरे की चुगली या राजनीति से संबंधित बातें करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा देखते हैं तो दुख होता है। और आजकल के जो माँ बाप है वो भी बच्चों को ये नहीं बताते हैं कि तुम योग करो, ध्यान करो, क्योंकि वो खुद भी योग और ध्यान नहीं करते। जबकि कई बार तो उल्टा ऐसा होता है कि किसी का लड़का अगर ध्यान कर रहा है तो माँ बाप उल्टा उसको टोकते हैं कि यही तो क्या कर रहा है, क्योंकि वो उस ध्यान से परिचित नहीं है, उस ध्यान का मूल्य वो नहीं जानते हैं। इसलिए आज के युग में ध्यान करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और ध्यान करना ज़रूरी हो गया है। इसलिए ध्यान की विधियों को हमें सीखना चाहिए। बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं, उनमें हमारे लिए कौन सी उचित हो सकती है वो हमें पहचानना है, या किसी सद्गुरु के सानिध्य में रहकर हमें ध्यान सीखना चाहिए। और ध्यान का जीवन में बहुत मूल्य है। ध्यान करेंगे तो हम अपने मन को देखेंगे और मन को सही दिशा दे पाएंगे। ध्यान करेंगे तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में आएगा, हमारे मन की शुद्धि होगी। ध्यान करेंगे तो हम ईश्वर से निकटता महसूस करेंगे, हमारा मन निर्मल होगा। और जो व्यक्ति प्रेम से भरा है, जिसका हृदय जो स्वभाव से भावुक है, वो नाच गाना करे, नृत्य गान करे और सभी से प्रेम भाव रखे, उसका मार्ग भक्ति का मार्ग है। और अगर उसके हृदय में प्रेम है, प्रेम भाव है और वो ध्यान नहीं कर पा रहा है, उसे ध्यान नहीं हो पा रहा है,
उसका ध्यान का मार्ग नहीं है तो कोई बात नहीं, वो प्रेम के मार्ग से आसानी से उस परमात्मा की निकटता महसूस कर सकता है। और उसके हृदय में प्रेम है तो उसके पास बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। तो इसलिए दो प्रकार के व्यक्ति है, एक है जो ध्यान से पहुंचते हैं परमात्मा की तरफ जाते हैं, और दूसरे हैं जो प्रेम से परमात्मा की तरफ जाते हैं। और दोनों ही तरह के व्यक्ति है। इसलिए आगे मैं कहना चाहूँगा कि हम ध्यान और योग को बढ़ावा दें और इनको अपने जीवन में उतारें। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है कि आज का आदमी प्रकृति से बहुत दूर हो गया है, प्रकृति के सानिध्य में नहीं है, इसलिए वो और ज़्यादा शांत हो गया है, तनाव में हो गया है। प्रकृति कभी भी, जो हमारी प्रकृति है, धरती है, वो कभी भी किसी को अशुभ विचार नहीं देती, हमेशा शुभ विचार देती है, और हमारे अशुभ विचारों को वो अपने में समा लेती है। इसलिए आप कभी भी प्रकृति के निकट बैठे उसको महसूस करें, आसपास के पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के प्रति अपनत्व का भाव रखकर उसके सानिध्य में बैठे तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आप हल्के हो जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। आपके काफ़ी जो बहुत सारे विचार चल रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो प्रकृति के निकट बैठने का फ़ायदा है। इसलिए जो आज के माँ बाप हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ये सलाह ज़रूर देवे कि वो प्रकृति के सानिध्य में थोड़ा बहुत काम करे, चाहे वो खेत में काम करे या बगीचे में काम करे, और ख़ुद भी ऐसा करे कि वो प्रकृति के निकट जाकर बैठे और प्रकृति को महसूस करे। इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। प्रकृति के सानिध्य में भी हम ईश्वर से निकटता महसूस कर सकते हैं, हम अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। जितना हम मंदिर जाने से फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा हम प्रकृति के अगर निकट बैठेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होगा। तो इन बातों को हम जीवन में लागू करें। और अगली बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हम दिनों दिन अपने जो महान पुरुष थे, अपने जो संत थे, अपने जो देवी देवता थे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ना भूलते जा रहे हैं। उनकी आत्मकथा और जीवनी के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो कैसे लोग थे और उनके जीवन का संघर्षों का कैसे पता चलेगा। जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके संघर्ष को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जीवन का संघर्ष तो बहुत कम है। उनका ऐसे भी लोग थे जिनका जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, बहुत ज़्यादा कठिनाई थी, उनका भी उन्होंने बड़ी हिम्मत से सामना किया। तो उनसे ऐसा पढ़ने पर हमें पता चलेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी और हमारी हिम्मत बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा। तो एक ये भी हमें अपने जीवन में ऐसा लागू करना चाहिए कि मैं महान पुरुषों के विचारों को पढ़ूंगा और या फिर उनके जीवन चरित्र और आत्मकथा को पढ़ूंगा और उनकी बताई हुई बात को मैं जीवन में लागू करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, ये जो आज बातचीत हुई है, ध्यान और योग को जीवन में अपनाएं, प्रकृति के निकट हम बैठे, प्रकृति के सानिध्य में रहें और महान पुरुषों की जीवनी और उनके जीवन चरित्र को, उनकी आत्मकथा को हम पढ़ें। ये बात मैंने आज कही है। तो आज इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।